किए थे ना हमने? यस सर। यस सर। ओके ओके। ओके ओके ओके। चलो आगे चलें। मैंने एक शीट शेयर की है, वो आप कर लेना फटाफट से आफ्टर द क्लास। नेक्स्ट हम शुरू करने लगे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल, if four resistances, if four resistances P, Q, R, S are taken to form a quadrilateral, ABCD, such that potential difference is applied across A and B, spread across A and C, and a galvanometer of resistance G is connected across B and D, so that if no current flows through galvanometer, then P by Q equals to R by S। ये हमारा है लॉ, करेक्ट है? तो क्या लॉ बेसिकली, अगर हमारे पास चार रेजिस्टेंसेस हैं, 1, 2, 3, 4, P, Q, R, S, to form a quadrilateral ABCD, A, B, C, D, such that potential difference applied across A and C। A और C क्रॉस लगाया आपने, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? एंड galvanometer of resistance G is connected across B and D। क्या लगा? galvanometer of resistance G across B and D। If no current flows through ammeter, मान लो सपोज यहाँ से जो करंट पास कर रहा है वो है आपका IG, यहाँ से पास कर रहा है, अगर सपोज हमारे पास करंट पास कर रहा है वो है IG, तो अगर आपका IG की वैल्यू 0 है तो P by Q equals to R by S होगा। ये हमारा बेसिक लॉ है। सर पर ये तो समझ गए? ऐसा नहीं था कि P by Q जब R by S के रेशियो दोनों की सेम होगी तो इस बीच में से करंट पास नहीं करेगा? तो ये तो हमने यूज किया था ना, लॉ Yes, तो बेसिकली यही है, ठीक है?
अब इसको हम आगे करेंगे। ओके जी, ओके। तो नाउ मान लो सपोज आपका जो करंट है यहाँ से आना शुरू कर रहा है, आई, यहाँ कुछ करंट चला गया, इसका नाम है I1। यहाँ चला गया, यहाँ कितना जाएगा, I1 माइनस आई जाएगा। यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से चला गया IG, यहाँ कितना बचा, I1 माइनस IG बचा। यहाँ से IG आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे, I माइनस I1 प्लस IG। डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा है? Yes, sir. Everybody, diagram is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. यहाँ से करंट जा रहा है, ओके बेटा, ओके। यहाँ से लगे I1, यहाँ से I माइनस I1, यहाँ से तो यहाँ डिवाइड हो गया IG, I1 माइनस IG, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से दोनों ऐड हो गए, I माइनस I1 प्लस IG। अब अप्लाइंग किरचॉफ लॉज कहाँ पर, ABDA में, ABDA में। ABD में देखिए करंट आपके साथ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास विकेट आपके साथ जाता है तो नेगेटिव, माइनस I1P, ये आपके साथ जा रहा है तो माइनस IGG, और D to A आपके अगेंस्ट आ रहा है, आप D to A जा रहे हैं, करंट A to D आ रहा है, देख पा रहे हैं कि करंट A to D आ रहा है, बट आप जा रहे हैं D to A तो जाएगा प्लस I1 माइनस I1, दिस विल बी I माइनस I1, या I माइनस I1 इंटू R, एक तो 0 हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, माइनस I1P माइनस IGG प्लस माइनस I1R, ये हो गया। बट हमें क्या करना होता है, हमें लेना है IG को 0 पुट करना है। IG 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, नेगेटिव वाला तो चला गया, तो IR इक्वल क्या बचेगा, I1R प्लस I1P, IR इक्वल्स टू I1 कॉमन ले लिया, P प्लस R हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? अब लगाना है आपने लूप लॉ कहाँ पर, अब लगाना है BCDB में, BCDB में लगाएंगे, तो यहाँ भी आपके करंट आपके साथ जा रहा है, तो माइनस I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस Q, आप जा रहे हैं C2D, करंट आपके अगेंस्ट आ रहा है, तो प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, आप D2B जा रहे हैं, करंट आपके अगेंस्ट आ रहा है, तो प्लस IGG इक्वल्स टू 0। बट आपने क्या करना है, आपने IG पुट करना है 0, तो क्या बचेगा, माइनस I1Q प्लस IS माइनस I1S इक्वल्स टू 0, नेगेटिव वाला चला गया, तो IS इक्वल्स टू I1 Q प्लस S हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिर यहाँ तो समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ जी, फटाफट से नोट करिए एवरीबॉडी।
बच्चों कर लिया? सर 2 मिनट। हाँ बेटा कर लिया? 2 मिनट अभी होने वाला है। ओके एक मिनट। ओके बेटा ओके। हाँ बेटा सबने कर लिया? यस सर। ओके लेट अस प्रोसीड। हाँ जी, तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 क्या आ जाएगा आपके पास? आई आर अपॉन आई एस इक्वल्स टू I1 P प्लस आर अपॉन I1 Q प्लस एस। ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो आर क्यू प्लस आर एस इक्वल्स टू पी एस प्लस आर एस को कट जाएगा, तो आर क्यू इक्वल्स टू पी एस, तो पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। अगर पी बाई क्यू आर बाई एस के इक्वल है तो ग्राउंड से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बेटा इतनी बात सबको समझ आ गई? यस सर। ओके बेटा सबको समझ आ गई, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। अपार सिंह ओके? Yes, sir. ओके एंड एवरीबॉडी एल्स? तन्वी, साक्षी, कोमल, Yes, sir. Yes, sir. अंशी, Yes. प्रिया? Yes, sir. दैट्स गुड दैट्स गुड। अब देखिए हमारे पास, मान लो सपोज ये है एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है। ये इज 4 ओम, दिस इज 8 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 16 ओम। इसके क्रॉस हमने लगाने का रेजिस्टेंस आर, ये लगा हुआ है 16 ओम का लगा हुआ है, और यहां से लगा हुआ है एक 20 वोल्ट का सेल, तो यहाँ पे किलोमीटर लगा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो दैट करंट थ्रू किलोमीटर क्या हो जाए? 0। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई। करिए फटाफट से करिए।
केस बेटा कर लिया सबने? यस सर, क्वेश्चन कर रहा हूँ। यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ऑन बोर्ड लिखा तो है केस। यस तो आपको आर की वैल्यू निकालनी थी, सो दैट आई जी इज 0। तो यहाँ 4/8 कितना होता है? 1/2 हो गया। तो यहाँ भी मैं कितना चाहिए? 1/2 चाहिए, इजंट इट? तो ये रेशियो नेट कितना आना चाहिए? यस सर। नेट 4 आना चाहिए। यस सर। तो सर 4 आएगा वन तो आना 4 चाहिए। 1/4 इक्वल्स टू, आर एफ अरे 1 क्यों आना चाहिए? सर 4/8 कितना हुआ? 1, आर डिवाइडेड बाय मुझे बोलने दो ना। 4/8 कितना हुआ? 1/2 हुआ। सेम रेशियो यहाँ होनी चाहिए। तो 1/16 प्लस 1/r हो जाएगा। अब ये नेट रेशियो 4 होना चाहिए ना। यस सर। नेट रेशियो 4 होगा तो 1/4 इक्वल्स टू 1/16 प्लस 1/r। 1/r कितना हो जाएगा? 1/16 माइनस 1/4, सॉरी 1/4 माइनस 1/16, ये नहीं हो जाएगा? यस सर। सॉल्व कर दो इसको, एलसीएम। आर की वैल्यू कितनी आएगी? 16/3, ये आ गया आर की वैल्यू। यस सर। क्लियर समझ आ गया? इसकी रेशियो 1:2 है, सेम इसकी रेशियो होनी चाहिए 1:2। तो 2 है तो नेट रेशियो का 4 होना चाहिए। नेट रेशियो 4 लेके, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो 1/16 प्लस 1/r सॉल्व करके मैं आर की वैल्यू निकाल दी 16/3। अब क्या निकालना था? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। फिर मैं आई की वैल्यू निकालनी है। अब सर्किट कैसे बन जाएगा हमारे पास? सर्किट बन जाएगा हमारे पास इस तरीके से, देखिए एक बार। हाँ जी, ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, और नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका 4, है ना? पूरा सॉल्व करके तो 4 ही बन गया। यहां से बन गया बैटरी। बैटरी कितने वोल्ट की है? 20 वोल्ट की है। अब ये कितना रेजिस्टेंस हो गया? 4 + 8 12, ये कितना हुआ? 4 2 6, 12 आपस में क्या है? 12 और 6 आपस में है पैरेलल में। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 × 6 अपॉन 12 + 6, 72/18 इज 4। तो क्या करंट फ्लो करेगा? 20/4, 5 एम्पियर फ्लो करेगा। ये दोनों सीरीज में है, 4 + 4 = 12, ये दोनों सीरीज में 4 + 2 6, और ये कम्बिनेशन पैरेलल में 12 और 6, 12 × 6 12 + 6 4 आ गया। तो क्या करंट फ्लो करेगा? 20/4, 5 एम्पियर। किस किस का आंसर आ गया था? अंश बेटा समझ आ गया आपको? अंश, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, यश क्लियर बेटा आपको? यस सर। कृष्णा? कृष्णा क्लियर? यस सर। इसका बच्चे कहाँ? हाँ जी, हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। सार्थक क्लियर? अपार? यस सर। यस ओके, गुड 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 गुड। तो बेटा अगली बार सब बच्चों ने आंसर निकालना है और आंसर फिर अपडेट करना है चैट बॉक्स के थ्रू, ठीक है? सर। ये हमने कैपेसिटर से भी किया था और वापस कर रहे हैं इसको हम यहाँ पे। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो लगाया हमने यहाँ पे is 400 ohm. Find the value, find the reading of voltmeter. Reading of voltmeter.
रीडिंग निकालिए, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। यस बच्चों, हो गया क्वेश्चन? सार्थक हो गया? कोमल, भावेश? सर हो रहा है 2 मिनट। यस सर। वोल्टमीटर की रीडिंग यस आदित्य, भावेश निकाल ली या निकाल रही हो अभी? निकाल ली। 1 more minute you have. रिजल्ट Okay, 1 निकाल more लिया। minute you have. Yes, sir. Yes, देखो क्या करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझाया गया था आपको। ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक पार्ट है। कि मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। अगर R1 बाय R2 की रेशियो R3 बाय R4 की होती है
तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करता, इसका यूज नहीं होता। समझाया गया था ना आपको। तो R1 R2 रेशियो क्या हुई यहाँ पे, तो ये 10/20 और ये 1/2 हो गया। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम ही है, तो दोनों पैरेलल में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में जाएंगे 200 रेशियो, 200 हो जाएंगे ना, 400 का रेशियो 200 हो जाएगा। तो 100 और 200 रेशियो क्या आ जाएगी, तो 100 और 200 रेशियो भी आ जाएगी आपके 1:2। इन दैट केस यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। हाँ जी बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी। यस यस सर। सर। चलो अब सर्किट कैसे बन जाएगा, ये दोनों सीरीज में 10 और 20 हो जाएंगे 30। ये दोनों रेजिस्टेंस हो गया 400 400 का हो गया 200। 100 और 200 सीरीज में कितना हो जाएगा, यार इसका इसी रहने दो, इसका इसी रहने दो। ये 100 ओम है, नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया इनका, 200 ओम हो गया। बैटरी कितने की लगी हुई है, 100 वोल्ट की लगी हुई है। बैटरी अगर 100 वोल्ट की लगी है तो यहाँ पे इसके क्रॉस भी 100 वोल्ट ही आएगा। पोटेंशियल पैरेलल में क्या रहता है, सेम रहता है। तो 100 वोल्ट यहाँ लगाया तो 100 वोल्ट इसके क्रॉस आएगा, 100 वोल्ट ही इसके क्रॉस आएगा, जिसके से यहाँ क्या करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस नेट रेजिस्टेंस 300 1/3 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V इक्वल्स टू I इंटू R, I इज 1/3, R इज 200। तो 200/3 पोटेंशियल इसके क्रॉस ड्रॉप करेगा। ये किससे मिलके बना था, इन दोनों से, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। रीडिंग ऑफ, हाँ, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर भी आपकी सेम हो जाएगी 200/3 वोल्ट, सेम बिकॉज हो जाएगी, पैरेलल में सेम होता है। हाँ पैरेलल वोल्टेज जो है आपकी सेम रहती है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस यस सर। यस सर। गुड गुड, फटाफट से नोट करिए, जो नहीं किया है अगला सेम क्वेश्चन दूंगा ताकि आप कर पाए। सर जो रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस, वो 300 कैसे आया? 200 + 100। सर ऊपर 30 भी तो है। अरे करंट तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं ना, अगर आप करंट यहाँ से निकालते, यहाँ से, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होना था। जब करंट निकाल ही यहीं से रहे हैं तो सिर्फ यहाँ की रेजिस्टेंस देखेंगे। ठीक है गौरव? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे पास है इस तरह सर्किट, वन ओम, 3 ओम, 10 ओम, वोल्ट मीटर लगा इसके क्रॉस,
60 ohm, ये है 2 ohm, 1 2 60 voltmeter reading, kilometer, 100 volts. Okay, so what should be the resistance of voltmeter so that current through Ig 0? Then find the reading of voltmeter. करिए क्वेश्चन, लगभग सेम क्वेश्चन है, so that everybody can do. करिए प्लीज. सर हो गया. Okay, let's see. तो 2 मिनट. चलो सब कर लो, फिर 2 मिनट दे रहा हूं मैं, इसके बाद करता हूं. Okay, let us see. अंशी बेटा, आपका आंसर आ गया? सर रेजिस्टेंस आगे भी वोल्टमीटर की रीडिंग निकाल रहे हैं.
चलो कर लो बेटा फिर 2 मिनट और। हो गया। ओके यश। मेरे साथ क्रॉस चेक कर लो सब। ये रेशियो क्या हुई? 1:2। सेम इसकी होनी चाहिए थी। दशरथ नेट रेशियो कितना होना चाहिए था? 20। नेट रेशियो होना चाहिए था 20। एक है 60, एक क्या है पता नहीं। 1/r equals to 1/60, 1/20, LCM 60, 1 माइनस, सॉरी उल्टा लिख लिया, माइनस प्लस, तो इस वैल्यू होगी 60/2, 30 होगी। ये हो गया। अब रीड ऑफ द सर्किट। ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 10 ओम। नेट रेजिस्टेंस इज 20 ओम। यहाँ लगा 100 वोल्ट का सेल, तो यहां से क्या करंट जाएगा? दोनों सीरीज में है, 120, 10 और 20। करंट जाएगा हमारे पास 100/30। तो इसकी क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? V equals to I into R, 10/3, R is 20, तो अगेन 200/3 ये वोल्टमीटर की रीडिंग हो जाएगी। हाँ जोड़े किस किस आंसर सही आ गया था? यस सर। Sir, yes. sorry, sir. करेक्ट है सर। दैट्स गुड, दैट्स गुड। साक्षी, कोमल, क्लियर बेटा आपको भी? अपार क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. प्रिया क्लियर? Yes, sir. Okay, that's good. I hope everybody is studying at their home. आगे Yes. देखो। हाँ जी, अगले क्या कहानी है, ध्यान से समझिए इसको। If bridge is not balanced, if bridge is not balanced, मतलब P/Q जो है is not equal to R/S। तो हमारे पास दो मेजर केसेस आते हैं। पहले केस जो आता है हमारे पास, मान लो इसमें दिया हुआ है एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये भी R1 है, ये R2 है, ये भी R2 है, बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है R3। यहाँ से बैटरी ऑफ वोल्टेज V, isn't it? तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डायगोनली है वो इक्वल है, मतलब R1/R2 के रेशियो जो है और R2/R रेशियो इसके इक्वल थोड़ी है, दैट इज नॉट इक्वल। तो ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, बट ये डायगोनली आपस में क्या है? इक्वल है। इन दैट केस आपको क्या करना होता है, ये प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट जो बता रहा हूं मैं आपको, कि मान लो सपोज यहां से करंट गया आपका I, यहां से क्या करंट आपका I, यहाँ चला जाएगा I1, यहाँ जाएगा आपका I माइनस I1, ऊपर चला गया I1, नीचे चला गया I माइनस I1। तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो जो करंट यहां जा रहा है सेम करंट आपका यहां जाएगा। R1 से I1 जा रहा है तो इस R1 से भी सेम करंट जाएगा। R2 से I माइनस I1 जा रहा है तो यहां से भी आपका सेम करंट ही जाएगा, I माइनस I1, ठीक है। तो अगर आप ये वायर लेके चले, मान लो सपोज यहां से करंट चला गया आपका X चला गया, तो आपके पास ऐसे वायर बनी हुई है। अगर आप देख पा रहे हैं यहां से करंट आ रहा है आपका I1, यहां से जा रहा है I माइनस I1, यहां से X। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो आया है वही जाएगा, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग,
x प्लस आई माइनस आई वन, यही होगा। तो हमारे पास जो x आ जाएगा वो आ जाएगा आई वन माइनस आई प्लस आई वन। तो एक्चुअली क्या हो जाएगी, 2i1 माइनस आई हो जाएगी। मतलब यहां से जो करंट जाएगा x की जगह जो करंट होगा, तो कौन सा करंट होगा हमारे पास, तो करंट हो जाएगा 2i1 माइनस आई हो जाएगा। यहाँ से करंट हो जाएगा 2i1 माइनस आई हो जाएगा। समझे, हमने जंक्शन लॉस निकाल दिया। अब आपको ये सर्किट दे रखा है, यहाँ पॉइंट मान लो सपोज आपका है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ। आपने क्या करना है, पहले आपने ए बी ई ए लेके चलना है। पहले आपने लेना है लूप ए बी ई ए। जब आप ए बी ई लेंगे तो यहाँ पे करंट आपके साथ जा रहा है, तो जाएगा माइनस आई वन आर वन हो जाएगा। ये आपके साथ जा रहा है तो माइनस आर थ्री 2i1 माइनस आई हो जाएगा। यहाँ पे अगेंस्ट जा रहा है तो प्लस आई माइनस आई वन इंटू आर टू हो जाएगा, एक कुछ जीरो। ये हो गया, एक ये लूप ले लिया आपने। अब एक लूप लेना आपने ए बी डी एफ ए लेना है। पहले आपने लेना है लूप ए बी डी एफ ए लेना है, बाहर से ए बी डी एफ वापस से यहाँ के साथ जा रहा है माइनस आई वन आर वन, यहाँ से माइनस आई वन इंटू आर टू, यहाँ से बाहर तो प्लस वी इक्वल्स टू जीरो, ये ले लिया। अब होगा क्या, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं टू फाइंड आर नेट। इस पूरे सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट है। मान लो सपोज पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस जो है वो आर नेट बन गया, तो उसके बाद बैटरी क्या लगाई थी हमने, वी। करंट क्या फ्लो कराया था यहाँ से, आई, करंट आई फ्लो कराया था। वी इक्वल्स टू क्या होगा, आई इंटू आर नेट होना चाहिए, है ना। मान लीजिए सपोज सारे सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस जो है वो आर नेट है, पोटेंशियल वी लगाया था, करंट आई फ्लो किया था, तो वी इक्वल्स टू आई इंटू आर नेट होना चाहिए था। तो अब क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में से गेट द वैल्यू ऑफ आई वन, पुट इन दिस इक्वेशन, और यहाँ पे v दे रखा है आपको, तो इसके बाद v इक्वल्स टू आई इंटू आर जाएगा। आपके पास इक्वेशन बन जाएगी v इक्वल्स टू आई इंटू आर, कुछ वैल्यू आएगी उसकी। तो आपको उस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, आगे पास आर नेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आई रिपीट, फर्स्ट इक्वेशन से आपने i1 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से जो i की वैल्यू आएगी, उस i की वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर देना है, वहां से आपके पास आर नेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मेरी बात समझ आएगी सबको? Yes, यू कैन से sir. यस और नो। ओके ओके, फटाफट से ऑन बोर्ड जो है वो नोट करिए, फिर इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। प्लीज हरी अप एवरीबॉडी। सर
एक्सक्यूज सर। यस आर्यन बोलो। सर वो आई वाला था ना कि आई आर नेट की कैसे वैल्यू आएगी, वो था ना एक बार फिर से। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आपने आई की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पुट कर दोगे तो अपने आप आर नेट आ जाएगा। ओके। ठीक है, ओके। बेटा सबने कर लिया? यस सर 2 सेकंड। चलो डायग्राम तो बना ही लिया होगा मिस्टर सार्थक सिंह राणा। यस 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 सर। थैंक यू वेरी मच। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा उसको सर माइक म्यूट हो गया। ओके। Find the value of R equivalent। करिए फटाफट से। बेटा ढंग से दिमाग लगा के वन गो में कर लीजिए इसको।
Yes, but everybody has done it. सबने कर लिया? सार्थक कर लिया बेटा आपने? सार्थक कर लिया बेटा? अपार, यश, अंशी, सर बस हो गया। चलो मेरे साथ देखो इसको एक बार। क्या करना था? यहां से अमन कर लिया आपने? नो सर। आई करंट यहां से आ रहा है, यहां से फ्लो कर रहा है I1 मान लो। कितना बचा करंट यहां से? I माइनस I1 बचा यहां से। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट। यहाँ से गया I, यहाँ से गया I1, यहाँ से I1 गया I माइनस I1, यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास? I माइनस I1 ही जाएगा। ठीक है, मान लो सपोज यहाँ से चला गया आपका X, तो इनकमिंग करंट क्या है? I1 ये जा रहा है डेट इक्वल्स टू X प्लस I माइनस I1, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2I1 माइनस I आ जाएगी। X की वैल्यू 2I1 माइनस I आ जाएगी। ठीक है, तो इन दैट केस यहां से बन जाएगा हमारे पास 2I1 माइनस I। इस मान लो A, B, C, D, E मान लिया आपने। ओके, अब मान लो सपोज आपके पास ये आप लेते लो A, B, D, A, B, D, A रूप ले लिया आपने। A, B, D, A अब साथ जा रहा है तो -2 I1, यहाँ पर साथ जा रहा है तो -2 I1 माइनस I इंटू 5, आपके ये साथ है तो प्लस I माइनस I1 इंटू 4 इक्वल्स टू 0 हो गया। इसे खोल दो, गेट दैट इज -2 I1 -2 I1 प्लस I इंटू 5 भी है तो 10 I1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा तो जाएगा प्लस 4I माइनस 4I1 इक्वल टू 0। अब I1 कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 14 प्लस 16 I1 और I कितना है? 5 और 4 9 प्लस 9I 0। I1 कितना आ जाएगा? 9/16I। ये आ गया आपका I1। उसके बाद आप लीजिए ABCEA, ABCEA
ABCEA यहाँ पे साथ जा रहा है, -2I1 यहाँ पे साथ जा रहा है, -4I-I1 यहाँ से जा रहे बैटरी मिल रहा है आपको नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव +50 = 0 हो गया। तो दैट केस इसमें आप 50 = क्या हो जाएगा, 50 = 2I1 + 4I-I1, खोल दो उसको, 4I - 4I1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4I - 2I1, isn't it? So put the value I1 there, 50 = 4I - 2I1 is 9/16I, ये हो जाएगा 4I - 9/8I, 32 - 9 कितना हुआ, 32 - 9 23 हो गया, 23/8I = 50। तो मैंने क्या कहा था उसके बाद, 50 = क्या होना चाहिए, तो I की वैल्यू निकाल दो, I = 50 × 8/23 हो गया। मैंने क्या था उसके बाद, V = IR, V क्या 50, I × R equivalent, I की वैल्यू कितनी है, 50 × 8/23, तो R equivalent कितना आ गया, 23/8, ये आपका आंसर आ गया। बेटा समझ गए सब? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. किस किस का आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आया है? यस, टेल मी ऑनेस्टली, किस किस का आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आया Yes, है? sir. आ गया, Yes, sir. दैट्स गुड। और किसी का आया है आंसर? मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं सेम टाइप का, वन मोर क्वेश्चन, प्लीज हर बच्चा इसको ढंग से करे ताकि हर बच्चे की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? अगर आप चुप रह के छिपना चाहते हैं कि यार पता नहीं चलेगा कि सर को नहीं कि हमें आया कि नहीं आया, तो यू कांट डू दैट। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं हर बच्चे को जानता हूं कि किसमें कितना पोटेंशियल है, तो प्लीज एक्सटेंड योर पोटेंशियल, कोशिश करिए, जहां दिक्कतें आएंगी वहां हम आपकी हेल्प करने के लिए खड़े हैं, बट कोशिश तो डेफिनेटली आपको अपनी तरफ से ही करनी पड़ेगी। आपकी जगह मैं कोशिश नहीं कर सकता हूं, मैं आपको चीजें समझा सकता हूं बार बार और आसान तरीके से, बट द एंड ऑफ डे यू हैव टू ट्राई बाय एट योर ऑन लेवल। क्लियर? गिव यू वन मोर क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझा दिया गया है 2 बार, अब डेफिनेटली आप थोड़ा एफर्ट करके करिए। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, दस ओम, 30 ओम, 30 ओम, 10 ओम, 5 ओम, यहाँ लगी बैटरी 20 वोल्ट की, आपको आर इक्वल निकालना है। यस प्लीज एवरीबॉडी ट्राई, एंड चैट बॉक्स के थ्रू पर्सनली मुझे मैसेज भेजिए, नॉट इन अ ग्रुप, जस्ट टू मी ओनली।
ये जो सबने कर लिया? Yes, sir. अंशी आपका आंसर देख लिया बेटा मैंने, बाकी सबने कर लिया? सार्थक, अपार, कृष्णा, आर्यन, भावेश, प्रिया, कोमल, गौरव, आशु, 2 मिनट सर। ओम, 2 मिनट और, चलो 2 मिनट और। हाँ जी, तो सेम कहानी, यहां से करंट आया आई, यहां चला गया I1, यहां चला गया I-I1, यहां चला गया, सेम करंट यहां चला गया I1, और यहां चला गया आपका I-I1, यहां चला गया 2I1 - I. This point let be is A, B, C, D, E. पहले ना आपने A, B, D, A में यहां लेते हैं तो आपके साथ जा रहा है, तो -10I1 -5 2I1 - I प्लस 30I - I1 0, खोल दो ब्रैकेट, या 5 कॉमन ले लो तो जाएगा -2I1 प्लस I 6I1 6I - 6I1 = 0। तो ऐड हो गया I1 6 2 8 8I1 = 6 7 7 में 2 गए 5, यही आएगा ना, 6 7 5I1, तो आपका I1 कितना आ जाएगा 5I/8। यहाँ से बेटा सबका ठीक था? यहाँ तक सबका ठीक था? Yes, sir. यस सर। ओके, उसके बाद बाहर वाला लूप ले लें आप, A B C E A A B C E A, तो -10I1 -30I - I1 प्लस B = 0, तो B = क्या हो जाएगा 10I1 प्लस 30I - I1, isn't it? तो 0 कॉमन काट दो, तो 2 = I1 प्लस 3I - 3I1, तो 3I - 2I1 is 2, 3I - 2I1 is 5I/8, 5I/8 हो जाएगा, 2 = 3I - 5I/4, 12 - 5 कितना हो 7I/4 = 2, तो I कितना आ जाएगा 8/7 आ गया I। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, V = I × R equivalent, potential was 20, I is 8/7 R equivalent, तो R equivalent कितना आएगा 4 दूनी 4 पंजे 35/2 आ जाएगा, ये आंसर है मेरा, तो 35/2। हाँ जी बेटा, अंशी आपका आंसर तो थोड़ा गलत पाया गया, Yes, sir. where did you go wrong?
यहाँ तो आपका ठीक आया कैलकुलेशन था। मिस्टेक है। ओके, तो बता दो बेटा कि 2 + 2 4 होता है। अब इस हेल्प मिलेगी इससे आपको। बहुत ज्यादा सर। सबने कर लिया? यस सर। यस सर। Yes, sir. किसी का आया आंसर? नहीं आया? बेटा थोड़ा सा अपने आप को मोरल बूस्ट करिए। यस वी कैन, ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए। क्या ही है, ये तो इतना आसान चीज है। अगर आप ध्यान से देखें 5 मिनट, किरचॉफ लॉ तो आपको कैपेसिटेंस में भी आता था, अब भी आता है। प्लस माइनस की गलतियां अगर ठीक से करें हम ढंग से, डेफिनेटली वी गेट द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब जहां ये मौका पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, वहां अगर आपने कहीं गलती कर दी तो सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। तो प्रैक्टिस अ लॉट एट योर होम, ओके? समझ रहे हैं? यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके? सर हाँ बोलो बेटा बोलो। सर जो आपने -10 10 I1 लिखा है, हाँ उसके नीचे -2 I1 नहीं आना था सर? वहां नहीं सर, कहाँ पे? ABDA के हाँ नीचे ये वाला, सर, ये वाला? ABDA के नीचे। यस सर। ये वाला? हाँ तो क्या कहना चाहते हैं आप? I की जगह I1 नहीं आना था ओहो, सर? अच्छा गलती मेरी ही है। चलो नो प्रॉब्लम, इसको आप फिर ठीक कर लेना अपने अकॉर्डिंगली। ओके, ओके सर। ये हो जाएगा 4 6 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 I1 नहीं करेक्ट कर देते हैं, 2 2 4 6 10 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आई क्या हो जाएगा? 10/7 हो जाएगा। यस 7/10। चलो मुबारक हो, ये आ गया। उसके बाद इसकी वैल्यू आपने चक्के कहाँ पुट की थी? आपने यहाँ पुट की थी, 7I/10। तो 2 5 10, 7I/5 हो गया। 15 - 7 कितना हो गया? 8 हो गया। ये है ना? 15 - 7 is 8। 15 - 7 is 8। 8/5। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4। तो यहाँ पे पुट कर दो उसको। 20 = 5/4 इंटू R इक्वलेंट। R इक्वलेंट कितना आ गया? तो और आसान आ गया। लो जी, अब बताओ। यस, अब सही है? यस सर। चलो प्लीज रिवाइज एवरीथिंग। मैंने शीट जो अपलोड की है उसको आप कल नेक्स्ट क्लास में करके रखना। ओके ओके सर। बाय बच्चों, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर। बाय। ओके जी, ओके।